आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में कोविड के इलाज के लिए नए बेड तैयार होंगे। दक्षिणी दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग भवन में ये बेड तैयार किए जा रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग भवन में 2000 बेड तैयार हो रहे हैं। आईटीबीपी के अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं, दिल्ली सरकार के अधिकारी भी मौजूद हैं और 2000 बेड तैयार किए जा रहे हैं राधा स्वामी सत्संग भवन में, ताकि अस्पतालों में जो बेड की कमी है उसे कुछ हद तक इसके जरिए पूरा किया जा सके। ब्रह्म प्रकाश और जानकारी के साथ है। ब्रह्म प्रकाश, क्या तैयारी हो रही है? विशाल, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त जहां पर मौजूद है राधा स्वामी सत्संग भवन, जहां पर 2000 बेड तैयार किए जाने हैं। और देखिए, आपके सामने जो बेड तैयार हो गए हैं उनकी तस्वीरें हैं। बेड लगाया गया है, उसके साथ ही अटेंडेंट के लिए चेयर लगाई गई है और साथ ही इस तरह का देखिए इंतजाम है। एक ये अलमारी है दवाई रखने के लिए, एक बेड है, अटेंडेंट के लिए चेयर है और साथ में लाइट दी गई है, यानी मोबाइल चार्ज वगैरह करना हो, सारे इंतजाम है। आईटीबीपी के अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी, तमाम पूरे आप पीछे देखें तो एक बड़ा ये हॉल है और वहाँ का जायजा ले रहे हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। हमारी आईटीबीपी के अधिकारियों से अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी। उनका कहना था कि कल दोपहर तक 150 बेड ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ तैयार कर लेंगे वो, और बाकी बिना ऑक्सीजन वाले 2000 बेड तैयार हो जाएंगे। लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देखिए, दूसरी तरफ की भी हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए आपको इससे अंदाजा होगा कि बेड लग चुके हैं, पूरी तरह से तैयार है। सिर्फ जो यहाँ पर ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम लगना है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए जाने हैं, वो सिस्टम आना है और बाकी तैयारी पूरी है। आप इन तस्वीरों में विशाल देख सकते हैं, बड़े पैमाने पर ये सेंटर बनाया गया है। 2000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। पिछले बार जब कोरोना की लहर आई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा थामा था और यहीं पर बेड तैयार किए थे। इस बार भी जिस तरह से दूसरी लहर कोरोना की आई है, मरीजों के लिए जो संक्रमित हो रहे हैं मरीज, उनके लिए बेड की डिमांड बढ़ रही है, उनके लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है। लिहाजा यहाँ 2000 बेड तैयार किए जा रहे हैं। अभी जो हमें अधिकारियों ने बताया है कि कल तक जो है 150 बेड ऑक्सीजन के साथ विद ऑक्सीजन सपोर्ट तैयार हो जाएंगे। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तमाम अधिकारी और आईटीबीपी के अधिकारी लगे हुए हैं तैयारियां करने के लिए। और देखिए, टेम्परेचर ज़्यादा ना रहे, कंट्रोल रहे, लिहाजा इस तरह से कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं पूरे हॉल में। ये बड़ा पूरा हॉल देख सकते हैं। इसके अलावा भी पीछे भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में, कहें कि बहुत लंबा ये सेंटर है। यहाँ पर बड़ी तादाद में व्यवस्था की जा रही है कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पंखों की व्यवस्था है, कूलिंग सिस्टम लगाए गए हैं, यानी तमाम तरह के अरेंजमेंट। दक्षिणी दिल्ली का जैसे ही ये राधा स्वामी सत्संग सेंटर तैयार हो जाता है तो इससे बड़ी राहत मिलेगी विशाल उन लोगों के लिए जो बेड के लिए तरस रहे हैं, दिल्ली में इधर से उधर भाग रहे हैं, जो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी जैसे ही ये सेंटर तैयार हो जाएगा। विशाल, लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है इस जगह पर। विशाल, बने रहिए ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ। एक और खबर आपको बताते हैं। कोरोना की दूसरी लहर से मुकाबला करने के लिए देश तैयारी कर रहा है और आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। इसके बाद कुछ कड़े और बड़े कदम उठाने की तैयारी की गई है। कौन से वो कदम हैं, ये आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है, एकजुटता से काम करने के साथ अगर करेंगे तो किसी भी राज्य को किसी चीज की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान भी किया है और इसी के साथ कोरोना संक्रमण से जूझ रही दिल्ली के लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा और केंद्र के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने की बात भी कही गई। ब्रह्म प्रकाश, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया है उसे लेकर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और बात जो सामने आ रही है, दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन होगा। केंद्र सरकार ने राज्यों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करे राज्य, ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। कई राज्यों से दवाइयों की कालाबाजारी की खबरें आ रही थी, खासतौर से रेमडेसिविर और कई और दवाइयों की ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी। ब्रह्म प्रकाश, किस तरह से रोकेगी ये कालाबाजारी दवाइयों? विशाल, देखिए, आज प्रधानमंत्री ने तो सीधे शब्दों में राज्यों को कहा है कि जहां दवाओं की होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, उन पर
सख्ती से कार्रवाई कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज दिल्ली के मैं जगह जगह ऐसे सेंटर्स पर घूमा हूं जहां पर रेमडेसिविर के लिए लोग आ रहे थे। दक्षिणी दिल्ली में मैंने देखा कि तकरीबन 300 लोग थे जो सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक भी व्यक्ति को रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिला। वो कह रहे थे कि 60 से 70 हजार पे ब्लैक मार्केट में उनको मिल रहे हैं। मेरे साथ रमेश विधुड़ी जुड़ गए हैं जो इस जगह पर आए हैं। विशाल, उनसे बात करते हैं कि वो क्या बताते हैं। अभी दौरा करके आए हैं, प्लांट तैयार हो गया है। विधुड़ी जी, क्या है, कब तक बेड ये मिल जाएंगे लोगों के लिए? दुर्भाग्य है जी, सिसोदिया साहब आज से एक सप्ताह पहले आए थे। अभी जो देख के आए, अभी 100 बेड अगर ये कल दोपहर तक करने के लिए श्योरिटी दे रहे हैं। SDM साहिबा खड़ी हैं, 100 बगैर गढ़ी है। इन्होंने परसों मेरे को कहा हम 500 बेड परसों तक तैयार कर। ITBP की टीम यहाँ पर आई हुई है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। जो यहाँ पर ऑक्सीमीटर थे 5000, वो इन लोगों ने दिल्ली सरकार ने यहाँ से उठाकर और अस्पतालों में कहीं खरीदवाए नहीं, वहाँ इंस्टॉल कर दिया। अभी मैं मौके पे देख कर आया हूँ, केवल 200 ऑक्सीमीटर मशीनें हैं यहाँ पर, केवल 200। तो इसीलिए कल तक अगर ये 100 बेड शुरू हो जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन केजरीवाल साहब, केजरीवाल मंडली नौटंकी साहब, सिसोदिया साहब, आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर राजनीति करना बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन दिल्ली में बहुत है, अगर 500 बेड यहाँ पर चालू हो जाते। अभी तक मैं कल से मेरे पास जो टेलीफोन आ रहे हैं, केवल 70-80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बेड मांगा है। वो 10 जगह कह रहे हैं, वो मीडिया के सामने कह रहे हैं। मीडिया भी पैनिक फैला रही है। इस देश का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मीडिया अपने आप को कहने वाला, वो लोगों को गुमराह कर रहा है दिखा बेड मिल जाएंगे ऑक्सीजन सपोर्ट समेत कल ये इन्होंने कहा है, दिल्ली सरकार ने कहा है कल डॉक्टर यहाँ पर ITBP के पहुंच जाएंगे। वो आज भी आए हुए हैं। यस्टरडे दे हैव कम। HM साहब से मैंने परसों बात की, मुझे इन्होंने कहा हम 500 बेड तैयार कर देंगे। मैंने इनके बिहाफ पे HM साहब से झूठ बोल दिया कि सर वो 500 बेड तैयार कर देंगे, लेकिन आज तक भी 100 बेड तैयार नहीं है अभी तक भी। कह रहे हैं कि कल तक रेडी हो अब कल तक रेडी करने की बात कर रहे हैं, कल दोपहर तक। देखिए, ITBP के डॉक्टर आए हुए हैं, जैसा रमेश विधुड़ी जी कह रहे हैं कि इन्होंने गृह मंत्री से बात की थी, तो उन्होंने ITBP के हवाले भी कर दिया, ITBP के अधिकारी भेज दिए और पूरा पैरामेडिकल का स्टाफ भेज दिया। लेकिन जो इक्विपमेंट्स ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार की तरफ से लगने चाहिए थे, वो नहीं लगे। कुछ भी नहीं लगे राज्य सरकार की तरफ से, ना मेडिकल इक्विपमेंट रहे या वैक्सीनेशन की मशीन कहां पर, सॉरी वो जो वेंटिलेटर की मशीन, ऑक्सीजन देने वाली मशीन कहां पर फिट होगी, वो भी तक फिट नहीं हुई है। पीछे देखिए, अभी फिट करने लगे इलेक्ट्रिकल के लोग। और कल मैंने इनको कहा कल तक तुम नहीं कर पाओगे, हम कल तक कर देंगे। अब DM साहिबा कह रही है, DM साहिबा को टूल बना रखा है मिस्टर केजरीवाल। अगर आप में गैरत होती तो आप एक मंत्री को यहाँ परमानेंट बैठा देते और बैठकर काम कराते। अगर आप दिल्ली की जनता के लिए करें कि कुछ राहत मिलेगी, मुझे लगता है मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। कल तक इन्होंने दोपहर तक कहा है, कल तक दोपहर तक नहीं कहा है। निश्चित रूप से मैं तो परसों आया था, कल इन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया तैयार हो जाएंगे, इसलिए मैं आज दोबारा यहाँ पर पहुंचा हूँ। धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से जनता तक इनकी पोल खुले कि केजरीवाल कैसा नौटंकी व्यक्तित्व है। देखिए, तो राजनीति भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं, विधुड़ी जी के कह रहे हैं, इनको भरोसा दिलाया कि कल तक बेड कुछ तैयार हो जाएंगे। जैसा हमने बताया कि ITBP के अधिकारियों ने हमें कहा कि 150 बेड कल तक ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ तैयार हो जाएंगे। 2000 कुल बेड तैयार किए जा रहे हैं। विशाल, ये राधा स्वामी सत्संग भवन दक्षिणी दिल्ली में है और लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और विशाल, एक महत्वपूर्ण बात जो आप पूछ रहे थे रेमडेसिविर को लेकर, लोगों ने हमसे, सैकड़ों लोगों ने शिकायत की है कि ये 40 से 50 हजार, 60 हजार, 70 हजार में ब्लैक में मिल रहा है। लोगों को जो 10 डेजिग्नेटेड सेंटर हैं दिल्ली में, उनमें एक में भी नहीं मिल रहा है। लोग हर दिन भटक रहे हैं। तो ये बड़ी नाकामयाबी है प्रशासन की, जिसको देखना चाहिए था कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरतमंदों को मिले। आज मैं मिला हूं, कई लोग चंडीगढ़ से आए थे, कई लोग हरियाणा के कई इलाके से आए थे, दिल्ली NCR से आए थे, दक्षिणी दिल्ली के ग्रीन पार्क में मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। उनसे बात करके आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनको टका सा जवाब मिल रहा है कि उनके पास इंजेक्शन नहीं है। ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं। लिहाजा जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को तुरंत इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं जरूरी दवाओं की। विशाल, शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस जानकारी के लिए। तो इस तरह से तैयारियां हो रही हैं और इसे लेकर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली में स्थिति खराब। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.